देखिए, अब आपका टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, व्हाट कैपिटल बजटिंग इज़ ऑल अबाउट। इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल बजटिंग, उसकी थोड़ा इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। जो दूसरी वीडियो होगी उसमें हम टेक्निक्स करेंगे। तो देखो, कैपिटल बजटिंग ING जहाँ लग गया वो एक प्रोसेस है, ठीक है। तो कैपिटल हमको पता है ना, जो हम लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग क्या है? आप एक इवैल्यूएशन करते हो किस चीज़ का, जो भी आपने ह्यूज एक्सपेंसेस करे हों, या आप अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हो, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म है। बेसिकली कैपिटल बजटिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही डील करते हैं कि इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो प्रोजेक्ट मिले उतना अच्छा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के साथ हमको कॉस्ट भी देखनी पड़ती है कि कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है ये आपकी कैपिटल बजटिंग के अंदर आती है। उसके बाद आप कहते हैं, देखिए ऑर्गेनाइजेशन ना ये चीज़ें फेस करता रहता है। मेरे पास क्या है, लिमिटेड कैपिटल है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे 2 प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना है। तो मुझे अब उनमें से, ऑफ कोर्स ये तो हमारी डे टू डे रूटीन में भी होता है कि आपके पास अगर कैपिटल लिमिटेड है और आपको अगर शॉपकीपर से कुछ भी 2 चीज़ आइटम चाहिए तो आप एक की डिमांड करोगे, आप देखोगे मुझे उससे ज़्यादा फ़ायदा है। सेम गोज़ विद कैपिटल बजटिंग, ठीक है। उसके अलावा जब हमको बाय, रिप्लेस डिसीजन इस टाइप में लेने पड़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग का जो एक कंपनी है वो ऑफनली यूज़ करती रहती है। सीधे प्रोसेस में आते हैं कैपिटल बजटिंग की। देखिए, सबसे पहले आप करते हो आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करोगे। लेट अस सपोज, थोड़ा हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। मान लीजिए मेरी कंपनी है, प्रोडक्ट्स बना रही है, मुझे क्या करना है, 2 प्रोडक्ट लाइन और ऐड करनी है। मैंने सॉट एनालिसिस किया, देखा आगे जाके चलो इसमें थोड़ा है फ्यूचर, तो मैं 2 और प्रोडक्ट लाइन को ऐड करना चाहती हूँ। तो मैंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऐड करी कि अब मुझे 2 प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना है। इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, ठीक है। अब आपने देखना है कि आपको कहाँ से, मुझे ये तो पता है कि मुझे 2 प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करना है। अब मुझे देखना है बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, ठीक है, तो वो कौन सा मेरे लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा, राइट। कि इसको ऐसा समझते हैं, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से देखूँगी कि मेरे पास 3 ऑप्शन है। वो प्रोडक्ट मुझे कहाँ से मिलेगा, क्या मैं उसको खुद अपने वहाँ मैन्युफैक्चर करूँ, ठीक है। दूसरा है, या मैं किसी को आउटसोर्सिंग की सर्विस दे दूँ, मतलब कोई मेरे बिहाफ में बनाए। या तीसरा है कि मैं उसको मार्केट से जो बना हुआ है उसी को परचेज़ करके फिर अपने उसमें कुछ और, अपनी कंपनी में थोड़ा उस पर वर्क करके उसको फिर मार्केट में सेल आउट करूँ, कमर्शलाइज़ करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ये 3 प्रपोजल्स हैं मेरे पास, मैं इनको इवैल्यूएट करूँगी। उसके बाद आप क्या करोगे, चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अगर मुझे इन सब में सबसे सही लग रहा है कि जो कॉस्ट है, अगर मैं उसको इन हाउस प्रोड्यूस करती हूँ, अपने वहीं मैन्युफैक्चर करती हूँ, तो वो ज़्यादा नहीं है, वो कम है, तो वो मैंने ऑप्ट किया। तो मैंने सोच लिया, अच्छा ठीक है, 2 मैंने प्रोडक्ट लाने थे, उस प्रोडक्ट के लिए मैंने दूसरे स्टेज में क्या सोचा, मैं अपने वहाँ बनाऊँ, किसी को आउटसोर्सिंग पे दूँ, या फिर बाहर का, मतलब कोई बाहर मार्केट से उसको परचेज़ करूँ। तो मुझे लगा मुझे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर ली है, ठीक है। अब आप देखिए उसके बाद क्या है, कैपिटल बजटिंग एंड अप्रूव, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, वंस आई हैव डिसाइडेड कि मैंने खुद प्रोड्यूस करना है, तो मुझे उस बिजनेस लाइन को अपने वहाँ एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए भी तो फंडिंग रिक्वायर्ड है ना। तो मुझे अब देखना पड़ेगा सोर्सेज ऑफ फंड, कहाँ से आएगा पैसा। अपने वहाँ बना रही हूँ तो उसके लिए कुछ मशीन्स लगेंगी, कुछ मुझे लेबर्स चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। उसके लिए पैसा चाहिए, फंड्स। अब मेरे को देखना है फंड्स मेरे पास कहाँ से आएंगे, किसी इन्वेस्टमेंट से आ सकते हैं, मैं लोन ले सकती हूँ, मैं अपनी रिटेन अर्निंग निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आइडेंटिफाई करूँगी। एट लास्ट व्हाट वी विल डू, परफॉर्मेंस रिव्यू। पर ठीक है, परफॉर्मेंस रिव्यू में आप क्या करोगे, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट बन गया, उसको कमर्शलाइज़ करा, मार्केट में देखा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सेल करा, ठीक है। तो मैंने देखा कि ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा इन सबसे बेस्ट है, जितना भी मेरे कॉस्ट लगी है उससे ज़्यादा मेरा प्रॉफिट आ रहा है, जनरेट हो रहा है, तो वो मतलब वो प्रोजेक्ट मेरे लिए अच्छा था, वो मेरी आ गई परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छी। और अगर नहीं हो पाया तो इसका मतलब मेरा डिसीजन, मेरा कॉन्सेप्ट्स ये सब गलत थे, ठीक है। तो ये आपकी प्रोसेस है।